घर के माहौल में सन्नाटा था। अनिका की सगाई का दिन था, लेकिन जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही थी, हवा में बेचैनी घुलती जा रही थी। दादी की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और होंठ कांप रहे थे। आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट ही गया। दादी गरजती हुई आवाज में बोली, आज से तू ना चंद्रकांत की बेटी है और ना हमारी पोती। निकल जा इस घर से, हमेशा के लिए। यह सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा गई। अनिका के चेहरे से सारी रंगत उड़ गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं दादी, प्लीज, ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी पोती हूं। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दादी का फैसला अडिग था। उन्होंने अनिका को सबके सामने धक्के मारकर घर के बाहर कर दिया। यह सब देखकर सभी स्तब्ध थे, कोई भी दादी को रोक नहीं पाया। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या है? दरअसल इसके पीछे एक चौंकाने वाला राज छुपा था। अनिका, जो हमेशा मासूम बनती थी, दरअसल एक ऐसा झूठ जी रही थी जो सबकी जिंदगियों से खेल रहा था। और इस झूठ की परतें खोलने का काम किया सरू ने। अनिका का जाल और सरू की खोज। अनिका बहुत खुश थी। आज उसकी सगाई थी वेद के साथ। वह सोच रही थी अब सब कुछ उसके काबू में है। लेकिन उधर सरू एक ऐसी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जिससे सब कुछ बदल सकता था। सरू को एक संदिग्ध लॉकर के बारे में पता चला था जिसमें अनिका की सच्चाई छिपी थी। उसने उसे खोलने की कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वो थक हार कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे एक मौका दे दो इस झूठ को उजागर करने का। जैसे ही सगाई की रस्में शुरू होने लगी और वेद अनिका को अंगूठी पहनाने वाला था, अचानक लाइट चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है और मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। उसी मोमबत्ती की रोशनी में सरू फिर से उस लोक की ओर बढ़ती है। तभी उसे चक्कर आता है और मोमबत्ती उसके हाथ से गिर जाती है। आग, खतरा और रहस्य का खुलासा। मोमबत्ती के गिरते ही वहां आग लग जाती है। हड़कंप मच जाता है। तभी सरू को याद आता है वेद के दोस्त की बात, जब तापमान ज्यादा होगा तो ये लॉक खुद ब खुद खुल जाएगा। आग की गर्मी बढ़ती है और सचमुच लॉक खुल जाता है। सरू भागकर उस बॉक्स को उठाती है और अंदर से एक पेन ड्राइव निकालती है। यह वही पेन ड्राइव थी जो अनिका के सारे पापों का सबूत थी। उसके चेहरे पर जीत की चमक होती है, लेकिन आग अब विकराल रूप ले चुकी थी। वेद भागता हुआ ऊपर आता है और सरू से कहता है, चलो सरू, यहाँ से चलते हैं, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन सरू इनकार कर देती है, नहीं वेद, जब तक मैं ये सबूत नहीं निकालती तब तक तुम्हें नहीं बचा सकती। वेद हैरान रह जाता है सरू की हिम्मत पर। सरू अपनी जान पर खेलकर उस पेन ड्राइव को सुरक्षित करती है। अनिका की चाल उल्टी पड़ती है। उधर अनिका को शक होता है कि सरू कुछ जान गई है। वो अपने कमरे में जाती है ताकि पेन ड्राइव को खोज ले, लेकिन वह दंग रह जाती है यह देखकर कि वेद और सरू दोनों एक साथ हैं और उनके हाथ में वही पेन ड्राइव है। गुस्से से बौखलाकर अनिका कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। वह सोचती है, अब ये दोनों यहीं फंसे रहेंगे और मैं सब संभाल लूंगी। नीचे मेहमान इंतजार कर रहे होते हैं और अनिका मुस्कुराकर सबको झूठी बातें सुनाती है। लेकिन तभी किसी नौकर की आवाज आती है, ऊपर कमरे में आग लग गई है। सच्चाई का विस्फोट। फायर ब्रिगेड पहुंचती है और वेद सरू को सही सलामत बाहर निकाल लेती है। सभी उनके